बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़्ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा बेटा आखिर पे बात ये रह गई थी कि ये जो क्रिटिकल रीजन है ना, ये वाला ये टेबल वैल्यू से देख के डिसाइड होता है, ठीक है ना। और इस लाइन के ऊपर हम जो है ना अपना टेस्ट स्टेटस सीख लेते हैं। जो -2.02 आया तो हमने देखना है ये एक्सेप्ट रिजेक्शन रीजन में गया या नहीं। रिजेक्शन रीजन कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वैल्यू है ना बेटा, ये सारा इधर आपने ग्रे नहीं करना। हाँ, इधर आपने इसको ग्रे नहीं करना, इधर ग्रे करना है, और ये अल्फ़ा के बराबर आपका वैल्यू। अच्छा, आपने आपने अब फैसला करना है या टेस्ट ये वो जो कैलकुलेट किया आपने, और ये जो टेबल से देखी आपने वैल्यू, टेबल वाली वैल्यू आपका रिजेक्शन रीजन बताती है कि इससे खब्बे पास से आएगा तो इसने रिजेक्ट होना है। तो बेटा ये इसके खब्बे पास से नहीं गया, तो ग्रे में एंटर नहीं हुआ, ये रिजेक्शन रीजन के अंदर नहीं गई वैल्यू, ये वाइट वाले एरिया में ही रह गई। देखो वाइट के बराबर ही आ रही है ना। अगर ये वैल्यू होती -3 तो यहाँ चली जाती, इसका मतलब रिजेक्शन रीजन में चली। अगर ये -5 होती इसका मतलब -2.1318 से आगे चली गई तो रिजेक्शन रीजन में चली गई। इस लाइन से आगे आगे रिजेक्शन रीजन ही है। बस इसकी वैल्यू -10 आ जाती, इसका मतलब ये रिजेक्शन रीजन में चली गई। इसका आंसर -1 आता है तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस रीजन में रहेगी। इसका आंसर 1.2 आता है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। ये चीज़ है। तो ये बात है आप, क्योंकि ये सिंस कैलकुलेटर वैल्यू ऑफ टी, ये पर्टिकुलर ऐसी सेंटेंस बेटा आपने डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, हैंस वी कंक्लूड दैट कि दोनों मीन बराबर हैं। और दोनों मीन बराबर होने का मतलब क्या है कि इंप्रूवमेंट नहीं आई भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता था, अगर ये वैल्यू इसकी वैल्यू आती बेटा -3 तो इसका मतलब था ये रिजेक्शन में। फिर हम लिखते सिंस कैलकुलेटर वैल्यू ऑफ -3 फॉल इन, फिर डज नॉट नहीं लिखना था, फिर हमने लिखना था फॉल इन रीजन सो वी फिर आपने लिखना था रिजेक्ट एच नॉट, और हैंस वी कंक्लूड दैट। तो फिर बेटा इसमें हमने क्या कंक्लूड किया था कि लेसन। फिर आप ये लिखते हैं यहाँ पे कि मैंने दोनों सूरतें बेटा आपको करके बता दी हैं। और ये अब तक आपका था पेयर टी टेस्ट। तो इसमें डेटा जो होगा वो बिफोर और आफ्टर का होगा। इसमें जितनी एक्स की वैल्यूज़ होंगी उतनी ही वाई की वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि हर बंदे से अगर बिफोर वज़न लिया तो बाद वाला भी लेना है, ठीक है ना बेटा। तो बिफोर आफ्टर की आपने तसल्ली करनी है, ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के बाद, इलाज से पहले, इलाज के बाद, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ है। जैसे गवर्नमेंट है, कोई कंपेन चलाती है और फिर देखती है कि लोगों पे इस कंपेन का क्या असर हुआ, तो कंपेन से पहले, कंपेन के बाद, अच्छा कोई ऑपरेशन लॉन्च करती है पुलिस, बहुत सारी वारदातें होने लग पड़ गई, कॉलेज रोड के ऊपर मोटरसाइकिल छीने गए, ये वो वगैरह वगैरह। तो पुलिस ने एक कंपेन लॉन्च की, पुलिस ने ऑपरेशन किया है और उसमें उसने कुछ गिरफ्तारियाँ की और लोगों को पकड़ा, ठीक है ना जी, सज़ाएँ दी वगैरह वगैरह। तो क्या हो गया ऑपरेशन हुआ। क्या उसके बाद वारदात में कमी हुई? हाँ, ये आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं, बिफोर द ऑपरेशन, आफ्टर द ऑपरेशन, नई गवर्नमेंट आने के बाद, ठीक है ना। इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद, इमरान खान की गवर्नमेंट आने से पहले महंगाई कम थी, ज़्यादा थी, ठीक है ना, एक्सपोर्ट्स कम थी, ज़्यादा, ऐसी चीज़ें होगी। तो मैंने बात समझ रहे। तो जिस इंडस्ट्री को भी लेंगे उसका फिर आप बिफोर की वैल्यू लेंगे और बाद में भी वैल्यूज़ लेंगे। तो हमेशा ईराज को बेटा कंपेयर किया जाता है, ईराज को बिफोर आफ्टर में, ऑपरेशन बिफोर द ऑपरेशन, आफ्टर द ऑपरेशन, बिफोर द कंपेन, आफ्टर द कंपेन, बिफोर द ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट, खाद डालने के बाद, खाद डालने से पहले, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो बिफोर आफ्टर के जितने भी होती हैं उसमें पेयर टी टेस्ट बेटा अप्लाई होती हैं। तो ये मैंने इसकी एक एग्जांपल आपको करवा दी है और इसमें कोई गलती भी थी, ठीक है। वो गलती जिस नोयत की थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, इंशाल्लाह उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर बताना। दूसरा ये मैंने आपको फ़ाइल भेजी है ना, ये इसमें एक्चुअली ये मैंने आपको एक लेक्चर के तौर पर भेजी है, लेकिन मुझे लगता ये है कि आइंदा वीक में ना हम सिर्फ इसी फ़ाइल को कवर कर पाएंगे। ये आपके एक तरह से कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स हैं ये आपके, ठीक है ना। तो जब ये हो गया तो वन टेल टी टेस्ट इसके सिमिलर ही आना है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। टेबल में मैं आपको टेबल वैल्यू देखना मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इस एग्ज़ाम्पल में जो गलती थी मैं इसे इंशाल्लाह करेक्ट करके भी आपको भेज दूँगा। अब हम नज़र डालते हैं कि इसके बाद क्या है। अगर बेटा हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन when sigma 1 and sigma 2 are known,
ठीक है बेटा। तो जब बेटा सिग्मा 1 सिग्मा 2 नॉन होते हैं ना, तो फिर आपका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है ना वो जी यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है प्यारे बच्चों? जी यूज़ होता है, जी। ये देखें जी, ये जी इस्तेमाल होगा। जी का मतलब है स्टैंडर्ड नॉर्मल, यानी वो ऐसी नॉर्मल जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। ठीक है बच्चों, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये वाला बेटा, इसको आप ये फिर जी आपने यूज़ करना है। कब यूज़ करना है प्यारे बच्चों? जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन हो। जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 नोन हो तो चाहे आपका सैम्पल साइज़ बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी बेटा मैं आपको यह तसल्ली देना चाह रहा हूँ, ये देखें दोनों में फ़र्क इतना और दोनों में फ़र्क इतना नहीं है, नॉट इक्वल टू। जब नॉट इक्वल टू होगा आपका रिजेक्शन रीजन देखो दोनों तरफ, यहाँ जैसे टी अल्फ़ा बाई 2 था या जी अल्फ़ा बाई 2 माइनस जी अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2 एरिया इधर, अल्फ़ा बाई 2 एरिया इधर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं हमेशा ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देखो, जो मैंने इतना मुझे देर लगी आपको समझाने में, उसकी वजह ये भी थी, ये देखो ये वही है H नॉट, लेकिन अब आपका जो H1 है वो लेफ़्ट साइड को इशारा कर रहे हैं, तो इसलिए सारा रिजेक्शन रीजन लेफ़्ट साइड पे। ये देखो सारा रिजेक्शन रीजन लेफ़्ट साइड पे। तो मैंने अभी जो आपको एग्जांपल किया उसमें सारा रिजेक्शन रीजन लेफ़्ट साइड पे था, लेकिन गलती से नॉट इक्वल टू लिखा हुआ था अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट, या मैंने आपको कह दिया था कि इसको करेक्ट कर लें, ये इस तरह का वो यूज़ होना था, लेकिन वहाँ जी नहीं था, वहाँ टी था। अब तीसरी शक्ल बेटा क्या है? तीसरी शक्ल ये है कि इसी H नॉट के अगेंस्ट आपका ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर दैन डेल्टा नॉट है, ये ग्रेटर दैन, तो फिर ये होता है कि सारा एरिया राइट साइड पे चला जाता है। ठीक है ना। तो अब अगर आपके टेस्ट स्टेटस की वैल्यू इस जी अल्फ़ा से ज़्यादा होगी, ये जी अल्फ़ा कहाँ से आएगा बेटा? टेबल से आएगा। ये माइनस जी अल्फ़ा कहाँ से आएगा बेटा? टेबल से आएगा। ऊपर जी अल्फ़ा बाई 2 माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 कहाँ से आएगा? टेबल से आएगा। ठीक है, तो ये रिजेक्शन रीजन का पता टेबल से लगता है। अब वैल्यू को फिर आपने कैलकुलेट जो की होती है उसको देखना है कि आगे चली गई है, या ये मसला अगर है 2 है तो अगर आपकी वैल्यू टेस्ट जैसे कि 3 आ जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर 1 आ जाएगी तो डू नॉट रिजेक्ट होगा। ऐसे है। तो एक मैं अभी जो मेरे पास टाइम है थोड़ा सा मैं इसका ग्लिम्स, इसकी एग्जांपल्स हैं बेटा, फिर वो x1 बार x1 वैल्यूज़ की का जो मीन होगा वो हो जाएगा। ये डेटा एक नज़र देख लेते हैं। देखो ये x1 बार x2 बार उसने खुद दे दिया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 खुद दे दिया, आपके लिए आसान नहीं होगी। सीधा यहाँ पे चीज़ें फेंकी। डेल्टा नॉट का क्या मतलब है? यहाँ मैं बेटा मैं आपको देता हूँ, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट बोथ पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, बोथ पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। तो बेटा अभी वो बात कर रहे हैं μ1 इज इक्वल टू μ2, इसमें इक्वल टू आ रहा है ना, इसलिए आपने इसको H नॉट कह देना है, और अगर यहाँ इक्वल टू आया है तो यहाँ आपने नॉट इक्वल टू लगाना है। ठीक है बेटा, तो आपका H1 है। अब आपका सारा रिजेक्शन ये कहाँ होगा? आधा रिजेक्शन राइट पे होगा, आधा लेफ्ट पे होगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई -2.42। अब इसकी जो टेबल वैल्यू आती है ना जी टेस्ट की, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखने से आती है, वो भी मैं आपको भेजा हुआ। तो वो फिर इंशाल्लाह जब ये इसकी एग्जांपल करेंगे ना तो फिर आपको बताऊंगा कि ये 1.96 टेबल से आपने किस तरह से देखना है। ठीक है, अच्छा हमारी वैल्यू आई थी -2.42, तो ये देखो ये रिजेक्शन रीजन में चलेगी। देखो आगे ये ग्रेस एरिया पे चले, इससे आगे गुजर गई ना, -1.96 से आगे गुजर गई ना, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। ये H नॉट इस टेस्ट का जो H नॉट था ना रिजेक्ट हो गया। आगे बेटा देखते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिफरेंस इन टू पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर अननोन बट सैम्पल साइज लार्ज हो। तो बेटा जब अननोन होंगे और सैम्पल साइज लार्ज होंगे फिर भी जी लगेगा। ये देखो फिर भी क्या होगा बेटा प्यारे बच्चों? जी ही लगेगा। ये देखो जी, फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि यहाँ सिग्मा 1 स्केयर तो नहीं था, आपने S1 स्केयर ले लिया, यानी उसका सैम्पल काउंटर पार्ट ले लिया। बाकी तीनों हाइपोथेसिस उसी तरह से बनने बेटा। ये देखो नॉट इक्वल टू वाले, ये दोनों से ये एग्जांपल है ना। हाँ तो ये है, तो इसमें टेबल से आपने जब वैल्यू देखी तो मैं बताता हूँ, नहीं ये अगला सवाल का न्यूमेरिकल नहीं है, ये डिस्कशन है। तो देखो ये लेस देन वाला और ये देखो ग्रेटर देन वाला, वही केसेस हैं। वैल्यू आपने बेटा टेबल से देखनी होती है। ये बेटा अगला आपका सवाल आ गया, तो उसमें x1 बार उसने दिया हुआ है, x2 बार ज़बानी दिया हुआ है ना। देखो एवरेज मार्क्स 50 बॉयज़, तो N1 50 हो गया, x1 बार 72 हो गया विद स्टैंडर्ड डेविएशन, और S1 जो है ना 8 हो गया। आपने S1 स्केयर यूज़ करना है, इसलिए यहाँ 64 यूज़ किया आपने। ये देखो ठीक है ना, कहना वायर एवरेज मार्क्स 45 गर्ल्स, तो N2 45 हो गया और 75 उनका मीन है। तो देखो x2 बार 75 आपने लिखा विद स्टैंडर्ड डेविएशन 6 का मतलब ये कि वेरिएंस 36 है। तो देखो S2 का आपने स्केयर लेना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, आपने वेरिएंस यूज़ करना चाहिए था, 36 आया। अब आपका सारा रिजेक्शन रीजन जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे है प्यारे बच्चों। क्यों लेफ़्ट साइड पे है? वो देखो उसने कहा है टेस्ट दैट बॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ इन्फीरियर, बॉयज़ की